इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुरेंद्र कुमार जैन, स्नेहलता जैन, सचिन जैन, मधुलिका जैन, प्रणव जैन पलवल, श्री विनोद कुमार जैन, मंजू जैन, अजय ऋतु जैन गुरुग्राम, श्री संजय जैन, निधि जैन, आयुष, अस्मिता, बनारसी दास स्टेट दिल्ली, श्री सुभाष नीलकमल जैन, सिद्धांत अक्षरा सिंघई, हर्ष सुनैना जैन, खनक अरुण्या सिंघई एवं समस्त जताराजी परिवार जबलपुर मध्य प्रदेश, राकेश जैन, मुकेश जैन, राजीव जैन, निहित, राहुल, अंबुज, अंकुर, शुभम, गौरी, प्रियांक, अरहान, आयांश, नक्श जैन, कृष्णानगर दिल्ली। शांति धारा के लिए संपर्क करें 9784857991। किसी भी राशि के लिए कोई आग्रह नहीं है। अति प्राचीन मनोरथपूर्ण मुनि सुव्रतनाथ अधीक्षक क्षेत्र हस्तेड़ा जयपुर से 65 किलोमीटर की दूरी पर सीकर रोड पर स्थित है। यहाँ 880 वर्ष प्राचीन विक्रम संवत 1209 1008 श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान की भव्य प्रतिमा विराजमान है। यह अधीक्षक क्षेत्र प्रवासी समाज द्वारा संचालित है। श्री सागर सविता जैन, ऋषभ विहार दिल्ली, श्री सिद्धांत जैन, प्रेम शांति अपार्टमेंट, सिविल लाइन दिल्ली। तीन भुवन में सार बीत राग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिविकार नमो त्रियोग समार के। त्रिकालवर्ती पंच परमेष्ठी भगवंतों को नमन और वंदन। त्रिकालवर्ती सभी तीर्थंकर परमात्माओं को नमन और वंदन। तीन लोक के सभी जीवात्मा के शुद्ध चेतन स्वरूप को नमन और वंदन। छेड़ाला जिनागम की एक अनमोल निधि है। छेड़ाला ग्रंथ के स्वाध्याय के बल पर हम सब लोग बड़े बड़े ग्रंथों के रहस्य को खोलने में समर्थ हो जाते हैं। बड़े बड़े ग्रंथों की बड़ी बड़ी बातों को छेड़ाला ग्रंथ में सरलता से दौलतराम कवि ने प्रस्तुत किया है। आगम दौलत के धनी कईवर दौलत राम, बसते शासनी ग्राम में भजते आत्म राम। भजते आत्म राम की उनकी भक्ति निराली, आत्म गंगा को उनने छेड़ाला में भर डाली। बड़ी सुंदर चर्चा यहाँ पर चल रही है। जीव की तीन अवस्थाओं का ज्ञान कराया जा रहा है, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। जो शरीर आत्मा को एक अनुभव करता है, एक मानता है, वो बहिरात्मा है। जो शरीर आत्मा को भिन्न भिन्न अनुभव करता है और आत्मा का अनुभवी हो जाता है, वह अंतरात्मा है। जिसकी आत्मा महानता को, सर्वश्रेष्ठ रूप को प्राप्त हो जाती है, वो परमात्मा है। यहाँ परमात्मा के दो भेदों की चर्चा है। सकल निकल पर माता में दुई वीर, तिन में घाती निवारी। सिया रे हंते सकल पर मातम, लोकालोक निहारी। अब यहाँ परमात्मा के दो भेद किए हैं, सकल और निकल। कल माने शरीर, निकल माने जिनका शरीर निकल गया है। तो जो परमात्मा शरीर सहित होते हैं उनको सकल परमात्मा कहते हैं। ऐसे कौन से परमात्मा जो शरीर सहित होते हैं? जिन्होंने चार घातिया कर्मों का क्षय कर दिया है। ज्ञानावर्णी, दत्नावर्णी, मोहिनी, अंतराय, इन चार घातिया कर्मों से रहित हो गए हैं अथवा वीतरागी जो हो गए हैं। लोक और अलोक को जो कहते हैं एक साथ देखने जानने वाले हैं। लोकालोके ज्ञाता दृष्टा हैं अतः जो सर्वज्ञ देव हैं। और ऐसे सर्वज्ञ देव जो परम औदार्य शरीर में विद्यमान रहते हैं, उन्हें अनंत भगवान को ही कहते, सकल परमात्मा कहते कहा गया है। अरिहंत माने कर्म रूपी शत्रुओं का जिन्होंने हनन कर दिया है, उनका नाम अरहंत है। और अरहंत माने जो कहते हैं अनंत चतुष्टय को प्राप्त हो गए, पूजता को प्राप्त हो गए, उनको कहते अरहंत कहा जाता है। कर्म रूपी बीज को जिन्होंने जला दिया है, उन्हें अरुहंत भी कहते कहा जाता है। तो अरहंत, अरिहंत, अरुहंत, ये शब्द तो अलग अलग तीन हैं, पर तीनों का जो भाव है वो एक ही प्रकार का है। तो वीतरागता, सर्वज्ञता, ये ऐसे महान गुण हैं जो परमात्मा के अलावा किसी के भीतर प्रकट नहीं होते हैं। अब मंगलाचरण में चर्चा की है, तीन भुवन में सार वीतरा विज्ञानता। तो वीतरा विज्ञानता तीन लोगों सारभूत वस्तु है। जो वीतरा विज्ञानता को कह धारण करता है वही कहते अनंत भगवान कहलाता है। राग देश को छोड़ करके ही पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होती है।
और जब केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है तो लोक अलोक सारे उनके ज्ञान में प्रत्यक्ष कहते दिखाई देते हैं। त्रिकालवर्ती संपूर्ण पदार्थों की त्रिकालवर्ती परियां एक साथ एक समय में जिन्हें जानने में आती, देखने में आती, उनका नाम कहते केवली भगवान है। लोकालोक के संपूर्ण पदार्थ जिनके ज्ञान में सदा काल प्रतिबिंबित होते हैं, झलकते रहते हैं, देखने में जानने में आते रहते हैं, और देखने जानने के बावजूद किसी पदार्थ के प्रति राग द्वेष नहीं होता है। सारे लोकालोक को देख के जान करके जो सबसे अप्रभावित रहते हैं, जो कुछ होना है वो सब भगवान के ज्ञान में कहते प्रतिबिंबित होता है। भूतकाल की परियां भगवान के ज्ञान में झलकती हैं, वर्तमान काल की परियां झलकती हैं, भविष्य में होने वाली अनंतानंत परियां भी भगवान के ज्ञान में झलकती हैं। किस जीव की कौन सी परियां आगे प्रकट होने वाली हमको मालूम ना हो, पता ना हो, हम अल्पज्ञानी होने से, पर तीन लोक के नाथ जिन्हें देव के केवल ज्ञान में भविष्य की परियां भी कहते हैं वर्तमान की तरह ही प्रतिबिंबित होती हैं। सारी लोक की संपूर्ण व्यवस्था कहते हैं, व्यवस्था के तहत कहते परिणमन करती रहती है। उसके ज्ञाता दृष्टा हमारे सर्वज्ञदेव होते हैं। लोकालोक निहारी, लोक अलोक दोनों को ही कहते हैं देख रहे हैं, जान रहे हैं। अब निकल परमात्मा की चर्चा कहते हैं अगले छंद के माध्यम से प्रारंभ होने वाली है, पर यहाँ संक्षेप में बताना चाहता हूँ कि निकल परमात्मा कौन? जो अशरीरी होते हैं, शरीर से रहित वाले परमात्मा भी होते हैं, शरीर से वाले परमात्मा भी होते हैं जिन्हें सकल कहा गया, और ऐसे परमात्मा जिनका शरीर निकल गया, नष्ट हो गया, शरीर छूट गए हैं, जिनके 5 प्रकार के शरीर होते हैं। औदारिक शरीर है, व्यक्रियक है, आहारक है, तेजस, कारमाण, जो 5 प्रकार के शरीर से रहित हो गए हैं उनको निकल परमात्मा कहा जा रहा है। 8 कर्मों से जो रहित हो गए हैं उनको निकल परमात्मा कहा जा रहा है। 4 घातिया कर्म होते हैं, 4 अघातिया कर्म होते हैं। तो घातिया अघातिया ये 8 प्रकार के कर्मों से जो शून्य हो गए, रहित हो गए, उनको कहा जाता है निकल परमात्मा। जो आत्मा के ज्ञान, दर्शन आदि अनुजीवी गुणों को जो घातते हैं उन्हें घातिया कर्म कहते हैं। जो आत्मा के सूक्ष्म, अवगाहन, अवलुत और अव्यवहार जैसे प्रतिजीवी गुणों को प्रकट होने नहीं देते हैं, उसमें बाधक बनते हैं, उसको अघातिया कर्म कहा जाता है। तो अनंत भगवान ने घातिया कर्मों का क्षय किया है और सिद्ध भगवान ने घातिया के साथ साथ अघातिया कर्मों का क्षय करके ही वे निकल परमात्मा के रूप को कहते प्राप्त हुए हैं। अब इसी चर्चा को अगले छंद के माध्यम से हम प्रारंभ करना चाहते हैं। छंद नंबर हमारा 6वां प्रारंभ होता है। पहले छंद का पाठ करेंगे। ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध महंता, ते हैं निकल अमल परमात्म भोगे सर में अनंता। बहिरात्मता हे अजान तजी अंतर आत्म हुजे, परमात्म को ध्याय निरंतर जो नित्य आनंद पूजे। बोर्ड पर देखे पूरा छंद लिखा हुआ है। इसका अर्थ क्या है? ज्ञान शरीरी, ज्ञान ही है शरीर जिनका। ऐसे त्रिविध माने 3 प्रकार के ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म, रागादि भाव कर्म और औदारिक शरीर आदि कहते 9 कर्म। इन 3 प्रकार के कहते कर्मों से जो रहित हैं सिद्ध महंता, ऐसे सिद्ध भगवान को। कर्मल, कर्मल माने कर्म के मेल से वर्जित माने जो रहित हैं। अमल माने निर्मल, महंता माने पूज, सिद्ध माने सिद्ध परमेटी, निकल परमात्मा कहलाते हैं। वे अनंता माने अनंत, अपरिमित, अव्ययवाद, सर्व माने सुख, भोगे माने भोगते हैं। और तीनों अवस्थाओं में बहिरात्मा का रूप हे है, छोड़ने योग्य है। ऐसा जानी माने जान करके, तजी माने छोड़ करके, बहिरात्मा के रूप को छोड़ करके
अंतरात्म हो जाए, मन अंतरात्मा होना चाहिए। और निरंतर सदा परमात्मा को, परमात्मा का ध्यान माने ध्यान करना चाहिए। जो परमात्मा का ध्यान नित्य माने नित्य ही अनंत आनंद को पूजे माने प्राप्त कराता है। आप ध्यान दें, पूरे छंद में सबसे पहले निकल परमात्मा का स्वरूप बताया है, और उनका स्वरूप बताने के बाद 3 अवस्थाओं में से कौन सी अवस्था आपके लिए हे है, कौन सी अवस्था आपके लिए एक देश उपाधि है, और कौन सी अवस्था आपके लिए सर्वथा उपाधि है। मोक्ष मार्ग के लिए कौन सी अवस्था साधन है, और कौन सी अवस्था कहते साध्य है, और कौन सी अवस्था बाधक है, इसका ज्ञान बात की 2 पंक्तियों में कराया गया है। बड़ा सुंदर स्वरूप, 6 ढाला पढ़ करके आनंद आ जाता है। ऐसा लगता है इन छंदों को हम बार बार गुनगुनाते रहें। गुनगुनाते रहोगे छंदों को, उसका पाठ करते रहोगे, तो एक दिन उन सभी छंदों के भाव को हम ग्रहण करके अपने प्रयोजन की सिद्धि कर लेंगे। आप संसार में कोई भी काम में प्रवृत्ति करो, कर्म के योग से प्रवृत्तियाँ तो होती हैं, पर उन प्रवृत्तियों के बीच में अपने आप को कहते सजग सावधान बना के रखना, और जिनागम के सूत्रों का पाठ का स्मरण करते रहना, ये आपको आगे बढ़ने में बहुत मदद करेगा। हमारी माता बहनें संसार के काम भी करती रहती हैं, और साथ साथ 6 ढाला और तत्वसुद्ध के सूत्रों का पाठ भी करती रहती हैं, जिससे उनकी आत्मा कहते अशुभ भावों से बच जाती है, और शुभ भावों के माध्यम से वह शुद्ध भाव में जाने का प्रयास करती हैं। निकल परमात्मा का स्वरूप देखिए क्या बताया है। 3 प्रकार के कर्मों से रहित। जो कर्म 8 भी होते हैं, कर्म 3 भी होते हैं, तो ज्ञानावरणादि 8 कर्मों को द्रव्य कर्म अकेला कहा गया है, और मोह राग देश आदि विकारी भावों को भाव कर्म कहा गया है, और औदारिक आदि जो शरीर होते हैं उन शरीर को, उससे जुड़ी संपूर्ण व्यवस्था को नो कर्म कहते कहा जाता है। तो हमारे निकल परमात्मा कैसे हैं? 3 प्रकार के कर्मों से रहित हैं, अनंत ज्ञान आदि गुणों से भरपूर है, पूर्ण है, परिपूर्ण है, और ज्ञान ही जिनका शरीर है ऐसे अशरीरी। अतः 5 प्रकार के शरीर से रहित सिद्ध भगवान को निकल परमात्मा कहते कहा गया है। और निकल परमात्मा माने सिद्ध, इससे बड़ा परमात्मा कोई दूसरा नहीं होता है। भले अनंतों को पहले नमस्कार किया जाता हो, पर सिद्ध परमात्मा के सबसे बड़े परमात्मा हैं। उनका स्वरूप कहते हैं आगम में विस्तार से बताया। दृश्य संग्रह नाम का ग्रंथ है, 14 नंबर की गाथा है। इस गाथा में देखिए बड़ा सुंदर स्वरूप है। निकम्मायाति गुणा किंचूणा चरम दे दो सिद्धा लोया गटिदा नित्या उपाद हिम संयोता। ये बहुत मार्मिक गाथा है, सिद्ध परमात्मा के स्वरूप को बताती है। निकम्मा जो ज्ञानावरणादि 8 कर्मों से जो रहित हो गए हैं, और अनंत ज्ञानादि 8 गुणों से जो सहित हो गए हैं, जो चरम शरीरी रूप को प्राप्त हुए हैं, अंतिम शरीर से किंचित न्यून जिनके आत्मा के प्रदेश कहते हैं प्रकट हो गए हैं, जो लोक के अग्रभाग में जाके विराजमान हो गए हैं, जो नित्य ही अचल अवस्था को प्राप्त हो गए हैं, और जो उत्पाद वेद से सहित होते हैं, उनको कहते हैं सिद्ध परमात्मा कहा गया है। देखो परमात्मा के भी उत्पाद व्यय की प्रक्रिया होती रहे, सिद्ध अवस्था बनी रहती है, और सिद्ध अवस्था नहीं पैदा होती है, पुरानी सिद्ध अवस्था व्यय को प्राप्त होती है, और सिद्धों का जो रूप है वो कायम बना रहे। उत्पाद व्यय ध्रुव, ये तीनों रूप सिद्ध परमात्मा के भीतर भी विद्यमान रहते। लोक का ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो उत्पाद व्यय ध्रुव से कहते रहित हो। सारे जगत के पदार्थ उत्पाद व्यय ध्रुव से कहते हैं संपन्न होते, सहित होते हैं। इसलिए बड़ा सुंदर वर्णन कहते हैं दृश्य संग्रह की गाथा में के माध्यम से यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है कि हमारे सद भगवान ज्ञानवर्ण 8 कर्मों से रहित और अनंत ज्ञान आदि 8 गुणों के धारक और अंतिम शरीर से कुछ कम प्रमाण वाले और लोक के अग्रभाग में सदा विराजमान उत्पाद वैसे संयुक्त ऐसे अशरीरी सिद्ध भगवान को कहते हैं
यहाँ पर कहते हैं स्मरण किया गया है। वंदितु सब सिद्धे, हमें सभी सिद्ध परमात्मा की कहते वंदना करना चाहिए। ध्रुव अचल अनुपम गति को प्राप्त जो सिद्ध परमात्मा है सबको कहते मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और हमारे कुंद कुंद स्वामी ने सबसे पहले समय सार ग्रंथ की पहले नंबर की गाथा में वंदितु सब सिद्धि यहाँ से शुरुआत की है। और भजन भी आपने सुना होगा, अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्ही मेरे, अविरोध शोध चिद घन उत्कर्ष तुम्ही मेरे, अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्ही मेरे। इस सिद्धों का स्वरूप है। सिद्धों का स्वरूप हमारे लिए परमात्मा बनने में कारण है कि सिद्ध परमात्मा का स्वरूप और मेरे आत्मा का स्वरूप कहते एक समान हैं। जो अपने चेतन स्वरूप को परमात्मा के रूप को एक समान नहीं मानता है वह भावलीन संसारी कहा जाता है। और भैया भगवदास जी ने एक ग्रंथ भजन में लिखा है, सिद्ध समान ना जाने आ पाता है तो ही लागत है पापा। जो अपने आत्मा सिद्ध परमात्मा के समान नहीं जानता इसलिए तुझे पाप लगते हैं। मैं सिद्ध से कम नहीं हूँ, सिद्ध से ज़्यादा नहीं हूँ, सिद्ध से छोटा नहीं हूँ। मेरा रूप कहते सिद्ध परमात्मा से मिलता है। जो मैं हूँ वह भगवान, जो भगवान का रूप है वही मेरा रूप है, जो मेरा वही भगवान का रूप है। अंतर यही ऊपरी जान, बेविरागी राग बितान। बाहर में देखोगे तो वो वीतराग अवस्था को प्राप्त हो गए, सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए हैं, और हम सराग अवस्था को प्राप्त हैं। इसलिए हमें सबको परमात्मा के रूप को देख करके अंदर के परमात्मा को पहचानने का प्रयास करना चाहिए। नर में नारायण बैठे हुए हैं, भक्त में भगवान का रूप बैठा हुआ है, पाषाण के भीतर परमात्मा का रूप छिपा रहता है, पशु में परमात्मा का रूप छिपा रहता है। ये बात हमें समझना पड़ेगी। पाषाण में भगवान है, ये बात तो दुनिया को समझ में आ जाती है, पर प्रत्येक जीवात्मा में परमात्मा का वास है, परमात्मा का रूप है, अपासो परमात्मा। ये बात समझाने में हमें कहते बहुत समय लग जाता है। ग्रंथों की बात जल्दी से कहते श्रद्धा में नहीं आ पाती है। सारे ग्रंथ कह रहे हैं प्रत्येक आत्मा परमात्मा स्वरूप है, भगवान आत्मा कह करके तो अमृत स्वामी ने सैकड़ों जगह हमें संबोधित किया है। ये जागा हुआ परमात्मा है, भूला हुआ परमात्मा है, और जागे हुए परमात्मा को देख करके भूले हुए परमात्मा को कहते हैं हमें जानने का पहचानने का उपाय करना चाहिए। इस प्रकार तीन कर्मों से रहित हो गए, और जो कहते कर्म मल से रहित हो गए। देखिए कर्म को जैन शासन में मल की संज्ञा दी है। चाहे अच्छे कर्म हो चाहे बुरे कर्म हो, वो मल के अंतर्गत ही रखे गए हैं। कर्म को कलंक भी कहा गया है, कर्म को कालिमा भी कहा गया है। तो कर्म कालिमा से जो मुक्त हो गया है, रहित हो गया है, पार हो गया है, वही कहते हमारे निष्कलंक सिद्ध परमात्मा है। अणुमात्र भी आपको निरंजन होने से रोक देता है। शीर्षक विधान में कहा है एक अणुमात्र भी मेल हो, कर्म मेल हो, तो वह निरंजनता को सिद्ध अवस्था को प्राप्त नहीं होता है। तो संपूर्ण कर्मों से जो रहित हो गया है, कर्म के मेल से धुल गया है, साफ हो गया, निरंजन हो गया है, जो अनंत सुख को भोगते हैं, अव्यावास सुख का भोग अनंत काल तक करते हैं, जो सर्व गुणों से संपन्नता को प्राप्त हो गए, ऐसे सिद्ध परमात्मा को बारंबार नमन हो और ऐसा सिद्ध रूप हमारे आत्मा में सीख प्रकट हो। इस भावना के साथ आज की चर्चा को यहाँ पूरा करते हैं। अभी 2 लाइनों का विशेष जो अर्थ है शेष रह गया है, उसकी चर्चा मैं अगले अंक में आपके सामने करने वाला हूँ। जैनम जेतु शास्त्रम सहजानंदे शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप निज निधि निज में बताई जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है।